Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following function is differentiable at x equals to 0. अपने को बताना है कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन x equals to 0 पर डिफरेंशिएबल होगा. ओके बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे अब अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है जीरो पे, तो जितने भी फंक्शन है ये चारों ए बी सी डी ऑप्शन, उनके अंदर मॉड एक्स आ रहा है और मॉड एक्स जो होता है वो x इक्वल्स टू 0 पर क्या होता है, अपना डेफिनेशन चेंज करता है. तो इन चारों में क्या है, एल एस डी आर एस डी निकलेगा. तो अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले मैं ऑप्शन ए की बात करूं, तो ऑप्शन ए में अगर मैं एफ ऑफ जीरो निकालूं सबसे पहले, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ जीरो प्लस जीरो, यानी कि कॉस जीरो इज वन. अब यहाँ पे मैंने एल एच डी निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश जीरो नेगेटिव का फॉर्मूला आएगा आपके पास लिमिट ऑफ, देखो एफ डैश ए नेगेटिव क्या होता है, एफ डैश ए नेगेटिव होता है अपने पास लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. क्लियर, ये फॉर्मूला होता है. तो एफ डैश जीरो कितना नेगेटिव हो गया यहाँ से, तो एफ डैश जीरो नेगेटिव हो गया लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस का मॉड एक्स माइनस का एफ ऑफ जीरो कितना है वन, तो वन अपॉन ये एक्स माइनस कितना आ जाएगा आपका x माइनस जीरो. क्लियर. अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ, अब देखो x अगर आपका जीरो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मॉड x कैसे काम करता है भाई, अगर आपका मॉड x है तो मॉड x या तो माइनस एक्स होता है या प्लस एक्स होता है. तो माइनस एक्स होता है व्हेन x इज लेस देन जीरो, और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे x होता है. तो जो x, अगर x आपका जीरो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मॉड x कैसे काम करेगा, फिर माइनस के x के जैसा. तो माइनस का x माइनस का x माइनस का वन अपॉन x हो गया बच्चों ये तो. क्लियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर आपका x जीरो की तरफ गया, cos जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है. क्लियर. अच्छा, cos के अंदर नेगेटिव होने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, cos तो नेगेटिव को खत्म कर देता है. मतलब cos ऑफ माइनस एक्स बोलो या फिर cos x बोलो, एक ही बात है. तो ये cos x माइनस का वन अपॉन एक्स. तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है ये, तो क्या इसमें एल एच रूल लगा सकते हैं, तो अप्लाइंग एल एच रूल भाई, अगर जीरो बाई अप्लाइंग एल एच रूल, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एल एच रूल लगा सकते हैं. तो इसमें एल एच रूल लगाया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस का साइन एक्स होता है और माइनस एक्स का वन, माइनस एक्स का माइनस वन अपॉन ये कितना हो जाएगा वन. अगर आपका एक्स जीरो की तरफ गया तो ये माइनस का जीरो माइनस का वन, यानी कि माइनस के वन की तरफ जाएगा. तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे एल एच डी आ गया. अब आर एच डी की बात करूं मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो ये आ जाएगा एफ डैश ए पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. क्लियर. अब ये कितना हो जाएगा, एफ डैश जीरो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, और ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस का मॉड एक्स और माइनस का वन अपॉन एक्स माइनस जीरो. क्लियर. अब एस एक्स जो है आपका जीरो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो उस पर एक्स कैसे काम करेगा, मॉड एक्स कैसे काम करेगा, एक्स के जैसा. तो ये हो गया आपका जीरो पॉजिटिव, ये हो गया कॉस एक्स प्लस का एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स. ये क्या बन गया, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया बच्चों. अप्लाइंग एल एच रूल, इसमें भी हमने क्या किया, अप्लाइंग एल एच रूल, एल एच रूल लगा दिया. एल एच रूल लगाने के बाद बच्चों ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये अपने पास आ जाएगा एल एच रूल लगाने के बाद इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स प्लस का वन अपॉन वन, और ये आपका चला जाएगा वन की तरफ. यानी कि एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल. उसने बोला डिफरेंशिएबल बताओ, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया. ओके. अब जो दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा वाला, अब देखो अगर आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि आप चारों के चारों अलग से करके देखोगे भाई. ऐसा थोड़ी ना है कि आप चारों के चारों ऑप्शन चेक करके देखोगे. एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आप कंपेयर करके थोड़ा बहुत चेक करके बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा. अब देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सिर्फ माइनस की जगह प्लस है, तो बाकी तो सेम प्रोसीजर रहेगा. तो यहाँ पर आपका जो प्लस आ रहा था वहां पे माइनस आ जाएगा. और एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा था आपका, ये तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपका वन. भाई एफ ऑफ जीरो तो अभी भी वन ही रहेगा ना इस केस में, बी वाले केस में. तो एफ प्लस जीरो नेगेटिव जब इस बी केस के लिए लगाओगे, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चों. ये यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस होने से क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस होने से ये प्लस आ गया. यानी कि एल एस डी क्या है,
+1 आ गया। अब ये आपने सॉल्व नहीं किया, अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो ये क्या हो गया +1। ओके, अब हम RHD की बात करें तो RHD में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे -x, यहाँ पे -x, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन में बच्चों, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, तो ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, जो आपका LHD आएगा यानी कि एफ डैश जीरो नेगेटिव, वो कितना आ जाएगा आपका, वो यहाँ पे पहले -1 आ रहा था तो अब आ जाएगा 1। और जो RHD आएगा बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो पॉजिटिव, वो आ जाएगा -1। क्लियर, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका नॉन डिफरेंशिएबल। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। ओके, तो ये क्या आ गया आपका नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। बात आ गई समझ में। अब हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे, अब मैं ऑप्शन सी ले देता हूँ अगर, तो अगर मैंने ऑप्शन सी लिया बच्चों, तो ऑप्शन सी में क्या है, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना दिया ऑप्शन सी के अंदर, साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। क्लियर, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज जीरो आ जाएगा। क्लियर, LHD लगाओगे आप, LHD तो LHD क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो नेगेटिव, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो इज जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। जीरो नेगेटिव पर आपका मॉड एक्स कैसे काम करता है, तो वो माइनस एक्स के जैसे काम करता है। तो जीरो नेगेटिव पे ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स माइनस का एक्स अपॉन एक्स बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, जीरो बाई जीरो का है, तो अप्लाइंग LH रूल, अप्लाइंग LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया आपने। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स माइनस का 1/1। क्लियर, ये कितना हो जाएगा साहब आपका, ये हो जाएगा जीरो की तरफ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो इज 1, तो -1 -1 -2 हो गया ना ये तो -2 आ गया। अब वहीं पे अगर मैं इसका RHD फाइंड करूं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो अगर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे आप, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ जीरो पॉजिटिव यहाँ पर, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ये आ जाएगा साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस का मॉड एक्स माइनस का जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो बच्चों। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ये आ जाएगा माइनस का एक्स जीरो पॉजिटिव पे मॉड एक्स कैसे कम करता है, एक्स के जैसा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, आपने क्या किया, अप्लाइंग LH रूल। तो अप्लाइंग LH रूल, आपने LH रूल लगा दिया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, साइन x का डिफरेंशिएशन इज cos x प्लस का 1 अपॉन 1, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, तो डी ऑप्शन पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे डी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्या है आपका फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस का मॉड एक्स। तो यहाँ पे भी एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही आ रहा है। अगर आप यहाँ पे LHD निकालते हो, तो LHD यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ डैश जीरो नेगेटिव इज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, ये हो जाएगा साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस का मॉड एक्स माइनस का जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। क्लियर, ये आ गया भाई। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स जीरो नेगेटिव पे, जैसे अभी मॉड एक्स क्या होता है, माइनस का एक्स होता है, ठीक है, अभी इसी पार्ट में बताया मैंने आपको। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, अभी अभी यहाँ पे सॉल्व किया हमने, तो ये कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स हो गया बच्चों, और माइनस माइनस प्लस का एक्स हो गया अपॉन एक्स हो गया ना। अभी ये क्या है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, अप्लाइंग LH रूल, अप्लाइंग LH रूल। क्लियर, LH रूल लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस का cos x, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x प्लस का 1 अपॉन 1। अगर आपका x जीरो की तरफ जाता है नेगेटिव, तो ये cos जीरो कितना होता है 1, तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका जीरो। अगर आप यहाँ पे RHD फाइंड करते हो, तो RHD कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ये हो जाएगा साइन मॉड x माइनस का मॉड x माइनस का जीरो अपॉन x माइनस जीरो, यानी कि इसको आप लिख पाओगे लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव साइन ऑफ x माइनस का x अपॉन x,
और फिर से मैंने लगा दिया यहाँ पे अप्लाइंग एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आगे यहाँ पर, तो इसको आप लिख सकते हो कि सर ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव बच्चों, और ये हो गया cos x माइनस का 1/1 और जीरो जाने पे ये x जीरो पॉजिटिव जाने पे ये कितना हो गया जीरो, यानी कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी मतलब डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन क्या है आपका, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी यानी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, गुड लक।